Who was the best captain for India? You'll have to go with Dhoni यार. क्या changes करे जिसकी वजह से it makes Mahendra Singh Dhoni the best captain? If you see him as a keeper, पहले वो कहता है तू कर ले, लेकिन जब तेरे से नहीं हो पाएगा तो फिर मेरी सुन ले, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है. That is exceptional. दूसरा पार्ट ये है कि धोनी के लिए कितने लोग खेलना चाहते हैं. धोनी was that. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup after 28 years. चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जाएगा खेलने कि नहीं जाएगा? चांसेस तो बहुत कम है यार. मतलब बोल देते हैं लोग कि आप लोग मत आओ, ठीक है इंडिया नहीं आएगी तो टूर्नामेंट का आप क्या करेंगे, आप ये बताएं. तो देखिएगा कौन तुम्हारा ज्यादा बस पैसे कहाँ से आएंगे. जय शाह has become ICC chairman. Do you think कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी बढ़ेगा फिर? आई होप यार. Who do you think emerging player में से is your favorite? तो शुभमन गिल है. दूसरा जो लड़का मुझे बहुत पसंद है वो है यशस्वी जायसवाल. तीसरा इज ऋषभ पंत. What's your favorite moment? So the biggest high that I get when I predict something, सुपर ओवर था शायद. मोहम्मद नबी बैटिंग कर रहा था, जसप्रीत बुमराह उनके सामने थे. आई कॉल्ड द एंटायर ओवर. 6 की 6 बॉल. How much a commentator makes? It may start from as low as 35-40K a day. Senior person, how much they can make? 6 to 10 lakh rupees per day. You took a name गौतम गंभीर के साथ पहले खेले थे. How was he before? अपने क्राफ्ट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत जल्दी टेम्परामेंटली शॉर्ट फ्यूज हो सकता है. वो दिल्ली में कई बार आके ये बताता कि कल वो ट्रक वाले से लड़ाई किया उसने. गाड़ी से उतर के ट्रक पे चढ़ के उसको उसकी गिरेबान पकड़ रखी थी क्योंकि वो उसने ऐसे करके आगे चला दिया और गाली दी थी. मैंने गौती कर क्या रहा है तू, इत्तू सा है. आई मीन so but that's Gotham. See, that's what made him Gotham. इस पूरे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बड़ा चैनल होगा, और जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे, ताकि हम आपको और बेटर वैल्यू दे पाएँ. आगे बढ़ने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाएँ. और इस पूरे एपिसोड का ऑडियो वर्जन स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं. एंजॉय द शो. हाँ, मुझे थोड़ा बचपन के बारे में बताओ कि कितने साल के थे जब ये सोचा है क्रिकेट खेलना है या क्रिकेट के वर्ल्ड से एसोसिएट होना है? मैं 6 साल का था एक्चुअली. 6 साल में डिसाइड कर लिया कि क्रिकेट खेलना है. हाँ, क्यों खेलना है? क्योंकि कपिल पाजी 1983 वर्ल्ड कप, कपिल पाजी ने ट्रॉफी उठाई, और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों ने उस समय सोचा था कि हम सबको क्रिकेट खेलना है, सबको कपिल देव बनना है. सो आई वॉज वन ऑफ देम. कि मुझे भी बनना है. तो कोशिश मैंने की कि मैं पहले कपिल पाजी जैसे ही काम करूँगा, मतलब बॉलिंग भी करनी है उन्हीं के स्टाइल से, बैटिंग भी करनी है एंड ऑल ऑफ दैट. तो 6 साल की उम्र में एक्चुअली मेरा पहला जो दिल में अरमान जगे थे कि भाई आई हैव टू प्ले क्रिकेट. और 7 साल की उम्र में, सो 1 साल तो माँ बाप ने देखा कि क्या कर रहा है बच्चा, कितना इंटरेस्टेड है. एट 7 वो मुझे मेरे कोच के पास लेके गए. ओके. बैक इन द डे 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चे को ना कोच एंटरटेन भी नहीं करता है, शक्ल भी नहीं देखता है उस टाइम में. हाँ, क्यों? चांस ही नहीं है. कह रहे क्रैश थोड़ी ना यार. वो एक्चुअली टोल्ड माय डैड कि सर बाकी सब कुछ ठीक है, बच्चे मतलब क्रैश नहीं है, ये छोटे बच्चों को नहीं रखते हैं हम. तो 7 साल की उम्र में उन्होंने मुझे क्योंकि ले गए एंड थोड़ा कनेक्शन था, तो जिस कॉलेज में मेरे इवेंचुअली कोच साहब जो थे कॉलेज में कहीं वो भी जॉब करते थे, तो कॉलेज में किसी और को हम भी जानते थे, तो उनके थ्रू अच्छा नहीं प्लीज़ मिल लो, 7 साल का हमारा छोटा सा बच्चा मिलने आ रहा है, प्लीज़ मिल लो. तो उन्होंने मुझे कैच पकड़नी सिखाई कि बेटा ये लो कैच पकड़ो और जाओ, दैट्स इट. तो यार ये सही है. तो 2 साल मैंने सिर्फ कैच पकड़ी फ्रॉम 7 to 9. तो 7 साल की उम्र में उन्होंने मुझे, नहीं एक्चुअली 6 साल की उम्र में उन्होंने कैच पकड़नी सिखाई. 6 में उन्होंने सिखाई, 1 साल मैंने कैच पकड़ी. 7 साल की उम्र में somebody took me कि चल अंडर 16 के ट्रायल पे चलते हैं. अंडर 15 होता था, 16 नहीं था. अंडर 15 के ट्रायल पे चलते हैं, दिल्ली के ट्रायल थे. और ये आगरा में थे आप? मैं नहीं, अब दिल्ली शिफ्ट हो गया. दिल्ली अब आगरा मैं 2 साल का था तब शिफ्ट हो गया. डैड वाज इन द एयरफोर्स, तो उन्होंने वो VRS वगैरह ली. ही केम टू दिल्ली, तो हम दिल्ली में थे. तो 1 साल तो मैंने कैच पकड़ी, 6 से 7 मैंने सिर्फ कैच पकड़ी और कुछ नहीं किया. 7 साल की उम्र में कुछ गली के लोग ले जा रहे थे, ट्रायल थे, कुछ ओपन ट्रायल्स हुआ करते थे उस टाइम में, तो चले गए. तो कोटला जो आज का कोटला है वो ऐसा कोटला नहीं था, अलग कोटला था. एक मेन ग्राउंड, उसके साथ एक छोटा ग्राउंड, एक और छोटा ग्राउंड. सो बस कोटला 1, कोटला 2, कोटला 3. सो कोटला 2 में ये कैच. सो फर्स्ट डे ओपन ट्रायल्स में गए तो डैड को बता के ले गए कि भाई बच्चे को ले जा रहे हैं जी, हम आकाश को लेके जा रहे हैं. और 7. तो जिन कोच साहब ने मुझे 1 साल पहले, मिस्टर तारक सिन्हा एक्चुअली, तो उन्होंने मुझे कैच पकड़नी सिखाई थी
ही हैपन टू बी द कोच एट दैट टाइम, तो वो दिल्ली के कोच थे। अच्छा, तो कोच थे तो उनका काम था सिलेक्शन का प्रोसेस देख रेख करना। सो फर्स्ट डे का जो एलिमिनेशन प्रोसेस था उसमें था कि कैच मारेंगे बहुत ऊपर, जो पकड़ेगा वो अगले दिन आएगा, जो नहीं पकड़ेगा वो घर जाएगा। ओके सर थाउजेंड्स ऑफ किड्स, मतलब कैसे करोगे, नहीं तो एलिमिनेट सबको बैटिंग कराओगे, सबको बॉलिंग कराओगे, और तो फिर तो आई मीन महीना चलेगा ट्रायल। तो पहला एलिमिनेशन का जो राउंड था वो था कैच पकड़ो, पकड़ ली तो ठीक है, नहीं तो घर जाओ। ठीक है। इंटरेस्टिंगली इनफ सबको एक एक कैच दे रहे थे। इतना सा होगा मैं, स्टम्प्स की हाइट का था मैं, ठीक है, छोटा सा। तो उन्होंने पहली बॉल मारी, बहुत ऊंची मारी, मैंने पकड़ ली, क्योंकि मैंने एक साल किया यही काम था, मैंने सिर्फ कैच ही पकड़ी थी। पकड़ा था। तो बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए, सब ताली बजाई, अरे क्या छोटा सा बच्चा, क्या कमाल का है, तो 7 साल का बच्चा ऐसे छोटा सा, हाथ से तो मतलब बड़ी बॉल है उसके पर पकड़ ली उसने, लेदर बॉल। तो सर को लगा कि ये फ्लूक में फंस गई है, इस बच्चे को घर भेजना है, एक और पकड़। तो उन्होंने मुझे एक और कैच कराई, अब मैंने फिर पकड़ ली। तो उनके लिए मजबूरी थी कि अगले दिन बुलाया उन्होंने कि अब तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि कीपर तक मेरा थ्रो नहीं पहुंच रहा था, कीपर दूर था बेचारा, वो मैं कहाँ से 7 साल का बच्चा थ्रो मारेगा, पर कैच में पकड़ ले रहा हूँ। तो नेक्स्ट डे फिर मेरे फादर गए साथ में, ये कि भाई ये कहाँ लेकर जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने सोचा चलो पहले दिन गए हैं, सेकंड उन्होंने कहा जी इनका ना आकाश का ना सिलेक्शन हो गया, तो नेक्स्ट डे भी जाना है। कह रहे पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, कॉलोनी के बच्चे जो है सारे उठा के, बड़े बड़े भैया। तो पापा साथ गए, तो फिर वहाँ उस्ताद जी से मिले। उस्ताद जी ने कहा जी तो मेरे को 3 बॉलें खेलने को मिली बैटिंग में, तो एक तो सर के ऊपर से निकल गई, दूसरी में बॉल पीछे लेने गया, मुझे पता नहीं था लेने नहीं जानी होती है, दूसरा बॉलर आ जाता तो किसी और ने एक और बॉल डाल दी। फिर एक बॉल शायद मैंने बैट से खेली होगी, तो उन्होंने कहा आ जाओ बाहर, हो गया तुम्हारा। तो हेलमेट नहीं है, स्टंप्स की हाइट के, सर के ऊपर से बॉल निकल जा रही है तो मुंह पे लग जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो अपना इसको 2 साल के बाद लाना, अभी तो 7 साल का है, आप 2 साल के बाद हमारे क्लब में ले आना, तो फिर वील लुक। ठीक है। मैं भी ढीठ था, मैं जैसे 9 साल का फिर पहुंच गया, तो 9 साल का भी आई वॉज द यंगेस्ट, तो वहाँ पे वो 9 साल के भी नहीं रखते थे बच्चों को, पर क्योंकि ये इतना जिद्दी बच्चा है जो 6 साल में कैच पकड़नी सीख रहा था, 7 साल में फिर पापा आ गए, कह रहे कि अच्छा सर देख लो कुछ कर सकते हो तो करा देते हैं प्रैक्टिस। तो 9 साल में उन्होंने कहा रख ही लो, ये जाएगा नहीं, ये यहीं रहेगा। सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड कि भाई, तो 9 साल से मेरी फॉर्मल एक्चुअली ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स एक्चुअली, उससे पहले भी आई डिडंट प्ले विद टेनिस बॉल, क्योंकि सोच ही नहीं थी कि टेनिस बॉल क्रिकेट खेलनी भी है। जब से बॉल पकड़ी थी था तो लेदर बॉल से खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है, तो यही काम करना है, दैट्स अबाउट इट। सो इट वाज नेवर टेनिस बॉल, गली क्रिकेट टाइप कुछ भी नहीं था? आई हैव नेवर प्लेड गली क्रिकेट एट ऑल, क्योंकि जब गली क्रिकेट के लिए बच्चे खेलते थे तो मैं क्लब प्रैक्टिस करने जाता था। तो यू हैड टू मेक योर चॉइस कि आप बच्चों के साथ गली में खेल रहे हो, वो पार्क में जाके खेल रहे हो, या फिर आज आपकी प्रैक्टिस हो रही है बहुत दूर, वहाँ आपको जाना है। तो स्कूल से सीधा प्रैक्टिस से रात को 9 बजे घर। सो दैट वाज द साइकिल दैट यू वर इन, जो था। करेक्ट। सो आई फील यू, बट आपने बहुत मेजर चीज मिस करी लाइफ में। आई नो यार, ये मतलब टेनिस बॉल, गली क्रिकेट इज अ वाइब, इट इज अ वाइब, आई एम श्योर इट इज, पर I don't regret it in a way. Of course, you don't. क्योंकि अगर मतलब क्या पता गली क्रिकेट खेल रहा हो तो गली क्रिकेट ही खेलता रहता हूँ। बट पेरेंट्स उस टाइम पे तो इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन नहीं था, आज भी नहीं है इतना ज़्यादा क्रिकेट के लिए, तो भी पीपल आर स्टिल गिविंग सम प्रेफरेंस। पर उस टाइम पे फिर पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं, ये क्या बचपन से क्रिकेट खेलना है? या एयरफोर्स में से तो प्रॉब्ली घर वाले भी ये चाहते थे कि आप भी वही बनो। वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तो भारत में मतलब अभी भी ऐसा होता है, पर इससे पहले इन माई टाइम, मतलब माई टाइम ऑब्वियसली लिटिल ओल्ड नाउ, तो वहाँ पे तो 100% ये था कि एक बच्चा नहीं खेलता, उसकी पूरी फैमिली खेलती है। खेलनी पड़ेगी, क्योंकि फैमिली दे इन्वेस्ट देमसेल्व्स इन इट। तो जब डैड ने छोड़ी एयरफोर्स, सो ठीक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, नॉट अ वेरी अफ्लुएंट फैमिली, और उसके अंदर आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़, तो भाई अच्छा करता था मैं। तो मॉम वांटेड कि भाई मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मॉम जो थे वो बिजनेस बैकग्राउंड से आ रही थी, फादर भी उनके बिजनेसमैन, पाकिस्तान में थे पहले, फिर यहाँ आए। डैड को उन्होंने देखा था, अच्छा ये सर्विस में ये होता है, तो उन्होंने वो एयरफोर्स साइड ऑफ थिंग्स देखी। शी वांट मी टू बी अ डॉक्टर, पर बिटवीन द टू ऑफ देम आई डोंट नो व्हाई, पर उन्होंने डिसाइड किया कि आकाश को अगर ये करना है तो करने दो, और सपोर्ट हिम। एंड इट वॉज इनक्रेडिबल कि एक्चुअली उन्होंने इतना सपोर्ट किया जितना आइडियली, मतलब इट इज़ टफ टू फैदम कि आप क्यों ही करोगे, इतना सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि
द बिजनेस वेंट थ्रू सम अप्स एंड डाउन्स, मेजर डाउन्स, तो वहां पे तो लगता है कि यार एक आपका बेटा है, कुछ काम कर रहे हो, आपका बिजनेस है, एक और आपके साथ कोई होता तो ऑब्वियसली थोड़ा बेटर होता, और यू नो हाउ इट इज, मोर द मैरियर, और खासतौर से अगर फैमिली की हो तो और भी अच्छा है। अब बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, चलो वो कर ले, क्यों रिस्क ले रहे हो? तो बहुत सारे लोग, आसपास के लोग जरूर बोलते हैं कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, कि यू हैव इन्वेस्टेड योर एंटायर फैमिली इन इट, कि टाइम, एफर्ट, मनी, सब कुछ है। कि समर वेकेशन ही नहीं थी एक्चुअली, फ्रॉम द एज ऑफ 9 हमारी कोई समर वेकेशन नहीं हुई, कोई ऐसा समर वेकेशन का कोई ट्रिप नहीं हुआ। तो वो मेरा अकेले का नहीं है, पूरी फैमिली का है, मतलब माय सिस्टर वाज देयर एज वेल। तो उस बेचारी को भी जाने का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अगर समर में तो 2 महीने लगातार प्रैक्टिस होती है, तो आकाश की प्रैक्टिस मिस हो जाएगी। आकाश को तो प्रैक्टिस पे जरूर जाना है, तो अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक बच्चा यहाँ रह रहा है, दूसरा समर वेकेशन पे जा रहा है कहीं। सो ओवरऑल फैमिली, मतलब इट कुडंट हैव हैपेंड ऑनेस्टली। बट कभी आपने खुद को डाउट किया कि मैं यार मे बी क्रिकेट नहीं हो पाएगा तो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ या कुछ और करता हूँ? वॉज देयर एनी ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन लेटर इन लाइफ? नॉट ऑब्वियसली 10-15 साल में तो ऑब्सेशन में खेल लेते हो, पर 18-19 के बाद? नॉट रियली एक्चुअली। इट इज़ इनक्रेडिबल कि immense amount of self belief, God knows why, पर कि ये तो होगा ही, मतलब this has to happen. Why do you think ऐसा था? यार बहुत लोगों को नहीं होता सेल्फ, अच्छा खेलते हैं उसके बाद भी नहीं होता। करेक्ट, you're right. तो मेरे साथ के लोग थे, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि आई ऑलवेज फेल्ट एंड एक्चुअली बिलीव कि मेरे साथ के जो कई सारे लोग थे जो मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड थे, वो बैटिंग करते थे, बहुत अच्छा करते थे, बड़ा सुपर दिखते थे, मैं उतना अच्छा नहीं दिखता था खेलते हुए। तो मैं खुद को उनके साथ, अपने साथ, अपनी आंखों में कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है यार ये लड़का तो बहुत बेटर खेल रहा है मेरे से। इंटरेस्टिंगली हम सब, बहुत सारे लोगों की जर्नी एक साथ शुरू हुई, उनमें से बहुत सारे मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे, उनमें से कोई भी दिल्ली के लिए भी नहीं खेला, और एंडेड अप प्लेइंग फॉर इंडिया। तो उसमें जो बिलीफ था वो इस बात पे था कि हार्ड वर्क में आई विल नेवर लीव अ स्टोन अनटर्न, तो वहाँ तो कोई चांस ही नहीं है कि वो उसमें नंबर 1 में होऊंगा, गारंटी है। ये सेट कि मेहनत करने में मैं कमी नहीं छोड़ता, मैं हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा था। करेक्ट। ये थॉट स्टेम कहाँ से होता है? हर किसी के चाइल्डहुड में कुछ तो इंसिडेंट होता है या कहीं पे वो देखते हैं आसपास जिसकी वजह से लगता है कि यार मैं ये नहीं छोड़ूंगा। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डोंट नो कहाँ से आई थी, वो बहुत पहले आ गई थी, कि दे आर एक्चुअली ट्रस्टिंग मी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, और वो इट जस्ट बिकेम माई फैब्रिक। कि पढ़ाई फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज तक किसी ने कभी पढ़ने के लिए बोला ही नहीं, नेवर। मैंने कोई ट्यूशन ली ही नहीं। स्कूल आफ्टर 8th स्टैंडर्ड माई फादर वेंट टू स्कूल मोर देन आई डिड। कि टीचर बुलाती है और बोलते है आपको पता है आपका बच्चा नहीं आ रहा है? हाँ जी नहीं आ रहा है, खेल रहा है। तो फिर तो हम पढ़ने नहीं थे, तो उसको रोल नंबर नहीं देंगे। रोल नंबर होता था उस टाइम पे, 10th का रोल नंबर मिलता था। कह रहे नहीं देंगे, कह रहे नो आई विल गिव यू इन राइटिंग कि मेरा बेटा ठीक करेगा। तो ही वुड एक्चुअली गिव इट इन राइटिंग कि इसको अपीयर होने दो, अपीयर होने दो, हील मैनेज। तो वो जो हील मैनेज वो कर लेगा, मैं आई फेल्ट वेरी रिस्पॉन्सिबल कि जब वो कह रहे हैं मैं कर लेगा तो मैं कर लूंगा, फिर होना है वो, आई विल डू इट। ओके, कमिंग टू क्रिकेट अगेन, वी वर टॉकिंग अबाउट, तो आपने खेला, बहुत लंबे समय तक खेला, एंड फिर टीम इंडिया के लिए खेला। कितने टाइम तक इंडिया के लिए खेला? हाँ, मैंने खेले 10 टेस्ट मैच इंडिया के लिए। एक साल में हो गए थे 10, जिसमें स्टार्ट हुई वर्सेस न्यूजीलैंड एट होम। उसके बाद नेक्स्ट टूर वाज ऑस्ट्रेलिया। तो न्यूजीलैंड बेसिकली वो टूर भी जो था वो न्यूजीलैंड हैड कम टू इंडिया, तो वो ट्रायल सीरीज थी। ऐसा था कि यहाँ पे अच्छा करोगे तो फोकस जो था इंडियन टीम का उस समय वो शुरू हो गया था। टाइम हैड चेंज। Which year was this? 2003। कि बाहर क्या करते हो वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। तो सब कुछ जो था वो अलाइन इस तरीके से होता था कि ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में इंडिया क्या करेगी। सो दैट माइंड सेट वॉज ऑलरेडी हैड ऑलरेडी चेंज्ड। तो न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के वापस आते ही पाकिस्तान। सो वी वेंट टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक, छोटा सा बीच में गैप था, और फिर ऑस्ट्रेलिया आई इंडिया। सो दैट वाज माय लास्ट सीरीज। तो टोटल 10। हाउ डिड यू गेट सिलेक्ट? इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्चुअली। तो अगेन सी, एक पार्ट उसका स्टोरी का हमेशा पार्ट ये रहेगा कि द ओनली वे टू गेट सेलेक्टेड इन इंडिया इज टू परफॉर्म।
कोई और शॉर्टकट है नहीं। इंडिया खेलने के लिए आपको रन्स बनाने पड़ेंगे, विकेट्स लेनी पड़ेंगे, दैट इज द ओनली वे टू प्ले, सिंपल। हो सकता है किसी को थोड़े ज्यादा, किसी को थोड़े कम, पर बनाने तो सबको पड़ेंगे। क्योंकि एंड इसी वजह से क्रिकेट जो भारत की जहां तक पहुंचे हैं वो इसी वजह से पहुंचे क्योंकि मेरिटोक्रेसी है। आप किसको जानते हो डज नॉट मैटर, आपका सरनेम डज नॉट मैटर इन दी एंड कि भैया आपने क्या किया ग्राउंड। यू फील दैट्स आज भी ऐसा ही है? 100%। कभी भी इसमें कोई क्रिकेट पॉलिटिक्स नहीं होती यार? सिलेक्शन कभी आज तक कभी ना हुई हो, आई डोंट नो। छोटे लेवल पे होती है ऑफ कोर्स, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन भारत के लिए जब आप खेल रहे हो उसमें क्या ही हो सकता है यार? रन तो बनाए होंगे, बिना रन बनाए सिलेक्शन तो नहीं हुआ होगा, विकेट्स तो ली ही होंगी। अब उसके बाद हो सकता है कि दूसरे से शायद थोड़ी कम ली हो, वो हम सबके साथ कभी ना कभी होता है। लेकिन आपके साथ हुआ है? हाँ हुआ है। क्या हुआ? सो दिस ओके, हम जंप कर जा रहे हैं, बट एनीवे लेट्स जंप। तो दिस वाज 2007-8 2007 and 8 जब मैं कोशिश कर रहा था टू मेक इट बैक इनटू द इंडियन टीम। 2004 में आई गॉट ड्रॉप्ड, उसके बाद मैं डोमेस्टिक खेलने गया। डोमेस्टिक में पहले 1-2 साल आई स्ट्रगल्ड, उसके बाद देन आई स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स। तो अब रन्स बना रहा था, इतने बना रहा था कि कोई डाउट नहीं था। तो वहाँ पर बहुत रन्स बनाए, दिल्ली वन रणजी ट्रॉफी आई वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर अक्रॉस इंडिया, और आई थिंक 1400 कुछ रन बनाए होंगे, और 3 तो डबल सेंचुरीज थी। आई डिड वेरी वेल। उस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके फॉलोइंग ईयर 20 साल की शुरुआत ठीक ठाक थी। तो आई मेट अ सेलेक्टर कि भाई क्या होने वाला है, आई मीन व्हाट आर माय चांसेस, सिंपल। ही डिडंट लाइक इट, मे बी, आई डोंट नो। तो मेरे ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, रन कितने बनाया तुमने? मैंने कहा इट्स अ सिली क्वेश्चन टू आस्क, एक्चुअली यू आर द सेलेक्टर, यू शुड नो। पर कितने बनाए? 500 रन। मैंने नहीं सर 1700। डोंट टेल मी हाउ मेनी रन्स यू स्कोर्ड। यही तो सवाल पूछा था आपने यार, यही तो सवाल था, मैंने वही जवाब दिया है। तो कह रहे नहीं, जो तुम्हारा टाइम था तुम उस टाइम नहीं खेले, तो आई थिंक यू आर गिवन अ रॉ डील, पर अभी नहीं आएगा नंबर। कोई और बाकी लोगों ने भी रन बनाया, मैंने कहा उसने 500 बनाए यार, उसने 500 बनाए, मेरे 1700 है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देन दैट 500 guy played. Who was it? I don't want to name him. Good guy, good cricketer. It's not his fault. See, the fact is कि कौन खेल रहा है, ये, और वो अच्छा खेला एक्चुअली, गुड प्लेयर। आई होल्ड हिम इन रियली हाई रिगार्ड। पर लाइफ हमेशा ही ऐसी ही रहने वाली है कि चांस था, वो एक को मिला या किसी और को मिला, कभी वो चांस आपको मिला, किसी दिन आपका वाला चांस किसी और को मिला। True. सो जब आप बड़ी पिक्चर देखोगे पीछे मुड़ के 20 साल बाद, तो आप कहोगे क्या लाइफ चेंज हो जाती, कितनी चेंज हो जाती। हो सकता है 10 की जगह 25 टेस्ट खेल लेता, हो सकता है बहुत अच्छा खेलता 50 खेल लेता, फिर क्या होता। तो अल्टीमेटली तो क्या होगा, तो वो क्या होगा में एवरीथिंग बिकम्स थोड़ा सा छोटा। So going back to your selection story. Okay, तो रन्स बनाने पड़ेंगे जी आपको। आप रन्स बनाते हो, उसके बाद आपका नाम, सो देयर इज अ स्ट्रक्चर इन प्लेस कि कैसे आप खेलते हो इंडिया के लिए। तो पहले आप रणजी ट्रॉफी खेलते हो, रणजी ट्रॉफी के बाद आप दुलीप ट्रॉफी खेलते हो, विच इज द जोनल टूर्नामेंट। उसके बाद आप इंडिया ए के लिए खेलते हो। सो these are steps कि आपको इंडिया के बाद यू आर राइट ऑन द कस्प, और फिर कभी भी डोर खुलेगा आप अंदर चले जाओगे। अगर और ये आईपीएल कहाँ था इसमें? था ही नहीं एक्चुअली। आईपीएल केम इन 2008। नाउ टुडे आईपीएल कहाँ था इस रेंज में? हो, इसमें यू कैन बाईपास एवरीथिंग। अच्छा, डायरेक्ट आईपीएल एंड देन डायरेक्ट इंडिया। यू कुड, मतलब गलत नहीं है कि इन वन फॉर्मेट से अगर आपको T20 क्रिकेटर ही बनना है, आप उसमें बहुत अच्छे हो और आप रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते हो, तो रणजी ट्रॉफी नहीं होगी, दिलीप ट्रॉफी नहीं होगी, इंडिया नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आईपीएल का ही इज एन एब्सोल्यूट रॉक स्टार। वो इतना अच्छा प्लेयर है पर खेलता सिर्फ T20 है। फाइन यार, कोई है ऐसा प्लेयर, कैन यू नेम वन आज जो आपको लगता है कि T20 में वो किलर है, प्रॉबेबली दूसरे फॉर्मेट्स में अभी तक उसको खेलना बाकी है? नहीं, ऐसे तो काफ़ी हैं जिनको बाकी में खेलना बाकी है, दैट इज़ ट्रू। अभी तो रिंकू सिंह ही बड़ा प्राइम एग्जांपल है जो T20 बहुत अच्छा खेल रहा है। पर अभी भी हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा उस तरीके का है जहाँ पर यू विल फाइंड ऑल योर T20 स्टार्स और ऑल्सो मतलब जो बाकी ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी अच्छा करते हुए आ रहे हैं। सो रिंकू की भी 50 की एवरेज है। सो रिंकू इज नॉट अ T20 प्लेयर, इज अ मच बेटर प्लेयर दैन दैट। जैसे रोहित शर्मा का था जब वो वनडे खेल रहा था या T20 खेल रहा था, उसके 5,000 रन थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यार। सो क्योंकि चांस लेकिन उसको टेस्ट में मिला, लेट मिला, उसके अंदर फिर अंदर बाहर भी बहुत होता रहा। सो वी टेंड टू फॉरगेट। पर अभी जो भारतीय क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है उस तरीके का है कि दे विल बी
देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम जहाँ पे आपको दिखेगा कि यार ये सिर्फ T20 खेल रहा है और ये T20 खेलता है और ये बहुत अच्छा है एंड वी शुड ऑल बी ओके विद इट। सो योर सिलेक्शन। हाँ, तो फिर सो आई गो बैक, सो आई रणजी में अच्छा खेला? रणजी में अच्छा किया, तो दिलीप ट्रॉफी खेले, दिलीप ट्रॉफी में अच्छा किया, तो इंडिया खेले, इंडिया में अच्छा किया। नाउ इंडिया में आई टूर्ड, पहला हमारा टूर था श्रीलंका का, श्रीलंका होना चाहिए, श्रीलंकन वेस्ट इंडीज़, 2 मैंने इंडिया के टूर्स किए, दोनों में मैं और गौतम साथ होते थे। तो गौतम गंभीर, हाँ, सो दोनों ने इंडिया में, हाँ इंडिया में हम साथ में थे। सो उसमें एक टूर में मैं हाईएस्ट रन गेटर था, एक टूर में गौतम हाईएस्ट रन गेटर था, तो वो 2 टूर्स अच्छे किए। उसके बाद इंग्लैंड जाना था इंडिया ने, दैट वाज अ थर्ड टूर, और उसके बाद सिलेक्शन होना बस, मतलब इसमें अच्छा कर दिया तो इट हैज़ टू हैपन, क्योंकि सी इट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ कि ऊपर जगह खाली है क्या। आई मीन अगर ऊपर जगह खाली नहीं है एंड यू आर स्टिल स्कोरिंग सेंचुरीज, क्या कर सकते हो, सॉरी बैड लक। और जिस टाइम पे मैं खेला हूँ उस टाइम पे वीरू ओपनर, 3 पे राहुल, 4 पे सचिन, 5 पे दादा, 6 पे लक्ष्मण, कहाँ है जगह, एक ही तो जगह खाली है। मतलब ये तो सिर्फ एक ओपनर की बात कर रहा हूँ, मिडल ऑर्डर में तो जगह ही नहीं है। हाँ, यू कुड बी डॉन ब्रैडमैन हो आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में, पर किसको रिप्लेस करोगे? True. तो जगह है ही नहीं। दिस इज अनफॉर्चुनेट बट दिस इज व्हाट इट इज। मैं तो फिर फॉर्चुनेटली चलो ओपनर था, तो एटलीस्ट वीरू के साथ किसी ने ओपन करनी है, और वो वीरू के साथ ओपन करता हो, अगर कोई somebody is falling तो you're just hoping कि आपके रन्स बनते रहें, यू आर इन फॉर्म, कि जब वो ओपनिंग खुलती है तब आप you're there next in line. So that was supposed to happen with that England tour. Because previous 2 tours मैंने बहुत अच्छा किया था। I mean, मुझे तो ये बताया था कि हो सकता है उस इंडिया टूर का I would be the captain, क्योंकि 2 टूर अच्छे करके आ रहा हूँ and all of that. रणजी ट्रॉफी मैच था हमारा सेमीफाइनल, आई थिंक सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल, वन ऑफ द टू, आई थिंक सेमीफाइनल, तमिलनाडु के साथ दिल्ली में। आई ट्विस्ट माई नी बिफोर दैट। तो प्रैक्टिस में फुटबॉल खेल रहे थे हम, क्यों खेल रहे थे पता नहीं खेलनी चाहिए फुटबॉल में। सो देयर वाज दिस ग्रास मोअर था, पड़ा हुआ था, उस पे बॉल जा रही थी, आई ट्राइड टू स्टॉप इट, द फुट गॉट स्टक और ऊपर से नी ट्विस्टेड। अब नी ट्विस्ट हुई, आई वाज डेस्परेट कि मुझे तो खेलना है। तो उस समय फिजियो भी ओके था, जो भी था, जितनी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। सो आई प्लेड द मैच। खेलना नहीं चाहिए था पर खेला। उसमें खेला, मैं वहाँ गया, जैसे ही मैंने टर्न किया है कोलैप्स्ड अगेन, ऐसा नहीं हो रहा भाई। तो वो मैच ख़त्म हुआ। इंग्लैंड का टूर का तो कोई मतलब ही नहीं था। आई गॉट माई सेल्फ टेस्टेड, MRI कराया, चेक कराया, उन्होंने कहा जी ACL टीयर है, रिकन्स्ट्रक्शन होगा, इट टेक्स 9 months, वी आर सेटिंग इन अप्रैल। मैंने कहा अप्रैल का मतलब है, सो आई रिमेंबर दिस समथिंग आई रिमेंबर वेरी डिस्टिंक्टली, नेक्स्ट जनवरी तक अब आउट में, व्हिच मींस पूरा रणजी ट्रॉफी सीजन चला गया यार, अगला सीजन चला गया, दैट्स इट, मतलब खत्म स्टोरी। तो मैं बाहर बैठा था, गाड़ी में ही था, डॉक्टर के बाहर बैठ गया, टीयर्स इन माय आईज कि यार ये हुआ क्या है, कि ऑलमोस्ट देयर, और अब 9 महीने नहीं खेलेगा, मतलब 9 महीने तो वो कह रहा है कि आप खेलना शुरू करोगे, उसके बाद टाइम लगेगा, आपका एक सीजन निकल गया एंड यू आर डन। क्योंकि उससे पहले एक सीजन मेरा पीछे कपल ऑफ सीजन्स अगो मुझे हेपेटाइटिस C हुआ था, तो मेरे मिस हो गए थे। तो हेपेटाइटिस C जस्ट बिफोर दी सीजन हुआ, तो मेरा फर्स्ट पूरा हाफ निकल गया, सेकंड हाफ में आई कुड कम बैक, और उसमें मैंने 2-3 मैच में रन बना दिए थे, तो थोड़ा सा आई जस्ट रीगेन्ड द लॉस्ट ग्राउंड, थोड़ा सा। दैट वाज माय थर्ड फर्स्ट क्लास सीजन, दैट वाज द ईयर 2000 और 97, 98, 99 या 99, 2000 होगा। सो हार्ट ब्रोकन, मैं कहा ये कैसे होगा यार, तो बट कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि कंप्लीट टीयर है, तो सर्जरी तो करानी पड़ेगी। देन सर्जरी कराई, बॉम्बे में कराई, एक्चुअली आई केम टू मुंबई, तो सर्जरी कराई, देन एक्सटेंसिव रिहैब शुरू किया। रिहैब में आई वर्कड लाइक आई नेवर वर्कड बिफोर। दिन में 2 रिहैब के सेशंस करते थे हम, एंड दिस फिजियो वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, बैक इन द डे डिफिकल्ट टू फाइंड स्पोर्ट्स फिजियोज, होते ही नहीं थे। आई एम टॉकिंग 2003, कोई चांस नहीं है कि आपको कोई स्पोर्ट्स फिजियो मिलेगा भी। तो एक कोई मिला मुझे दिल्ली में, जो मेरे घर से कुछ 30 किलोमीटर्स दूर था, तो आई वेंट देयर ट्वाइस अ डे, कि सुबह शाम आई यूज्ड टू डू। इन 3.5 months आई वॉज बैक, एंड 3.5 months व्हेन आई वॉज बैक, तो अनंत जोशी थे जो यहाँ पे हैं एक्चुअली मुंबई में, इज अ ग्रेट डॉक्टर, सर्जन है।
ही सेड नहीं ये तो नहीं हो सकता, 3.5 महीने में ना चांस। एंड्रू लीपस हमारे फिजियो थे, कह रहे नहीं, कह रहे ओके लेट्स टेस्ट यू। सो दे टेस्टेड मी कि डिफरेंट टेस्ट जो करने हैं, एंड आई एम एसिंग ऑल ऑफ देम। कह रहे बट इट्स नॉट राइट। ऐसे बट व्हाट इज नॉट राइट, तुम आपके सामने है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द, मैं कर तो रहा हूँ। कह रहे नहीं कर सकते आप। इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग बट व्हाट टू डू। तो तब मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, पहले इंडिया का एक कैंप लगा उसमें बुलाया। तो इंडिया का कैंप लगा कि अब तो ये पीछे से करता आ रहा है, सर्जरी खत्म हो गई है, इज अवेलेबल, आई वेंट, दे डिडंट लेट मी प्ले। कह रहे खेल नहीं सकते आप। मेरा नाम भी था, चैलेंजर्स ट्रॉफी होती थी पहले एक इंडिया ABC की, तो दे केप्ट मी इन द टीम बट दे डिडंट प्ले मी। कह रहे ये गलत है, ये 4 महीने हुए हैं, 4 महीने में तो हो ही नहीं सकता, जो काम मिनिमम इज 6 months इफ नॉट 9, 4 महीना वी कांट टेक अ चांस बिकॉज इल फॉल अपार्ट। ओके फाइन। तो 4 के फिर कुछ 15 दिन और निकल गए, 4.5-5 महीने ऑलमोस्ट होने वाले थे। देन दे पिक्ड मी फॉर अ गेम, दिस वाज वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड टूर कर रही थी यहाँ पे। वोट प्रेसिडेंट 11 की एक टीम बनती है, एक बनती थी इंडिया A की, तो 2 बैक टू बैक मैचेस थे, एक वाइजैक में था, एक राजकोट में था। पहला मैच वाइजैक में था, सो दे पिक्ड मी। सो मुझे बताया कि अच्छा योर नेम इज़ देयर, ओके फाइन। नाउ माई इशू वॉज, इट्स अ स्ट्रेंज इशू टू हैव, कि दिल्ली में हो रही थी बारिश। सो दिस इज सितंबर अगस्त, बहुत बारिश है, प्रैक्टिस का कहीं सीन नहीं है। एंड मैंने नी तो ठीक कर लिया पर मैंने क्रिकेट नहीं खेली है। सो मैंने 4 महीने से बैट ही नहीं उठाया। अब 4-4.5 महीने हो गए बैट उठाने। जब मैं बैंगलोर में था तो मुझे उठाने नहीं दे रहे थे कि यू आर नॉट फिट इनफ। उससे पहले मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि रिहैब कर रहा हूँ। अब मैं दिल्ली पहुंचता हूँ तो बारिश हो रही है, तो और मेरा नाम आ गया, भाई आ रहा है, न्यूजीलैंड आ रही है, मेरा नाम आ गया, कैसे? सो एंड दिल्ली में तो अब जाके शायद कोई इंडोर स्टेडियम, इंडोर फैसिलिटी होगी, तब थी ही नहीं। सो देन आई टुक अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने कहा यार देख ऐसा है कि चलते हैं कहीं जगह पे, तू शेड में खड़ा हो जाइयो, मैं बारिश में खड़ा हो जाऊंगा, तू थोड़ी बॉल फेंक लियो प्लीज। सो बारिश में मैं थोड़ा नॉक कर रहा हूँ, बट उतना ही कर सकता हूँ सीमेंट के ऊपर, और कितना ही कर लूंगा, बाकी सब जगह पानी भरा हुआ है। एनी हाउ, सो आई प्ले अ लिटिल बिट ऑफ क्रिकेट एंड आई गो टू वाइजैक। तो वाइजैक पहुंचते हैं। वाइजैक में पहले 3 दिन का मैच होगा। पहले 2 दिन बारिश होती है, ऐसा लगता है मैच वॉश आउट हो जाएगा, होना चाहिए था एक्चुअली, बट न्यूजीलैंड वो वेरी कीन की वी वांट टू प्ले, तो उन्होंने कहा हम खेलेंगे, इवन दो ग्राउंड बहुत वाटर लॉक्ड था। हम टॉस जीत गए, हमारी बैटिंग आ गई, विच इज़ फॉर्चुनेट। तो आई थिंक आई बैटेड एट 3 या ओपन, जो भी किया होगा याद नहीं। सो फर्स्ट बॉल व्हेन आई स्टूड देयर, सामने से एक बटलर करके बॉलर होता था, टू बॉल 140 क्लिक्स, तेज था। मैं स्टांस में खड़ा हुआ और मेरे दिमाग में सिर्फ एक थॉट थी, एंड दैट एक्चुअली इट्स वेरी फ्रेश, कि स्टंप से मत डालियो, स्टंप से मत डालियो, स्टंप से मत डालियो, क्योंकि मैंने पिछले 6 महीने से बैट ही नहीं पकड़ा है यार। मैंने बैटिंग ही नहीं की है। हम यहाँ पर भी जब वाइजैक में भी पहुंचे तो यहाँ बारिश हो रही है तब से, बाहर भी नेट नहीं हो रहे। अरे मैंने बैटिंग ही नहीं की है, और सामने वो इंटरनेशनल बॉलर मेरी लाइफ में पहली बार, सामने से ही स्टीमिंग इन, एंड आई हैव गॉट नो आइडिया कि, और मैंने कहा यार अगर मैं रिएक्ट ही नहीं किया और बॉल डंडे पे लग गई तो बहुत बुरा रहेगा। मतलब DD स्पोर्ट्स पे उससे मैं शायद मैच आता भी होगा। मैंने कहा यार इट लुक वेरी एम्बैरेसिंग, ये गलत होगा। सो ही उसने बाहर डाली, मैंने बॉल छोड़ दी। आई वाज वेरी हैप्पी, चलो बॉल छूट गई। उसके बाद आई डोंट नो हाउ बट आई स्कोर्ड अ सेंचुरी। ओह स्वीट। नाउ दैट गेम आई स्कोर्ड अ सेंचुरी। नाइस। यूवी भी शायद उस मैच में खेल रहा था। तो टुवर्ड्स द एंड, मतलब सिर्फ हमने बैटिंग की। उस मैच का सिर्फ एक बेनिफिशियरी था, वो था आकाश चोपड़ा, जिसने 100 बनाए, जिसकी बैटिंग आई, जिसने 100 बनाए। और गॉड नोज हाउ बट आई मेड दिस सेंचुरी। कैसे बनी पता नहीं। तो दैट वाज इयर्स ऑफ व्हाटएवर हार्ड वर्क प्रैक्टिस जस्ट टुक ओवर, इंस्टिंक्ट्स। इतने सालों से जो किया था वो दिख गया। हाँ कि भाई वो 6 महीने से, दिस आल्सो टेस्टामेंट किया, 6 महीने में भूलोगे तो नहीं ना। सारा साल पढ़ाई किया तो आखिरी में अगर नहीं भी पढ़ोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट। ट्रू। सो दैट गेम टू द फोर। फिर वहाँ से हम राजकोट जाते हैं। राजकोट में फिर मैच मेरे को खेलने का मौका मिलता है, लेकिन वाइजैक तक देयर वाज अ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शन थी मेरे कैप्टन को कि आकाश को शॉर्ट लेग पे नहीं बिठाना है, क्योंकि उसके नी में चोट है। और एक हिंज्ड ब्रेस आता है, उसमें एल्यूमिनियम प्लेट्स होती हैं, इट्स क्वाइट हैवी। सो दैट आई वाज वेयरिंग। तो उसका मतलब ये था कि मैं फुल स्क्वाट नहीं कर सकता था, आई कुड ओनली हाफ स्क्वाट। तो कह रहे यार
वैसे ही अभी तो रिकवर कर रहा है लॉजिकली, तो अभी भी 6 महीने नहीं हुए हैं, तो मिनिमम इज 6 मंथ्स। 6 महीने से पहले कोई कंपिटिटिव स्पोर्ट्स में नहीं आ सकता है। दिल्ली वाले पुष्पिंदर बजाज डॉक्टर साहब ने कहा था कि 9 महीने, तो तब तक ये था कि नहीं करना है, ओके फाइन। पर जैसे हम राजकोट पहुंचते हैं, नाउ जॉन राइट इज देयर, सिलेक्शन कमेटी मीटिंग इज हैपनिंग देयर, कह रहे अब उसमें भी मैं खेलता हूँ, उसमें आई गेट सम 60 ऑड रन, 65 67 व्हाटएवर, एंड देन आई गॉट पिक्ड। नाइस। I got picked, and this is like an absolute fairy tale. हाँ। Within a week, क्योंकि फर्स्ट मैच जो शुरू हुआ वाइजैक में, राजकोट में मेरे सिलेक्शन तक इट वाज जस्ट 7 to 8 days. That's it. आई वॉज दी ओनली पर्सन जो दोनों मैच के लिए पिक हुआ था, वरना क्या करते हैं कि डिफरेंट 15 वहाँ जाते हैं, डिफरेंट 15, क्योंकि सबको चांस देना है ना, जितने लोग अच्छा करते आ रहे हैं। बिकॉज आई वॉज क्लोजर टू सिलेक्शन, तो दे सेड कि आकाश को 2 चांस दो, और वैसे भी चैलेंजर वगैरह तो इसको खेली नहीं है, इसने तो क्रिकेट ही नहीं खेली है, सो उसमें भी कुछ रन बनाता हूँ मैं, और 67 वगैरह जितने भी बनाए होंगे। अच्छा, ग्रीन टॉप पिच था वो, एक्चुअली किसका डेब्यू था, मुनाफ का डेब्यू था शायद, मुनाफ का, आरपी का, दे ऑल प्लेड देयर। सो फ्रॉम देयर इट्स अ छोटा सा ड्राइव, आई एम इन अहमदाबाद। So from absolutely no chance of playing for India, मतलब playing for India क्या, playing cricket in that year of 2003, एकदम से एक हफ्ते के अंदर I was in the Indian team का ड्रेसिंग रूम। Now you don't write those scripts. ये स्क्रिप्ट मतलब मैं तो नहीं लिख सकता, हाँ। क्योंकि इतना तो जितना भी बिलीफ, सेल्फ बिलीफ कुछ भी बोलता रहूं, द फैक्ट इज यू डोंट ड्रीम दिस। ट्रू। कि यार बॉल, मैं कह रहा था स्टंप्स में मत डाल, वो बॉल स्टंप्स में नहीं डालने से इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में विद इन अ वीक इट्स अ मिरेकल। सो आई वाज देयर इन अहमदाबाद, इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में। किस पोजीशन पे खेलना स्टार्ट किया? ओपन, I had to open, क्योंकि ओपनिंग वीरेंद्र सहवाग के साथ, वीरू के साथ। तो इसमें फंडा बड़ा सिंपल था कि ओपनर क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ये प्रिपरेशन थे, दिस वाज सब कुछ जो हो रहा था वो अलाइन हो रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में कौन अच्छा करेगा। न्यूजीलैंड डिड नॉट मैटर टू अस, इंडियन टीम वाज कन्विंस्ड कि यहाँ पे जो होगा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करना है। हराने की तो सोचते नहीं थे राज उस टाइम पे, अच्छा करना है उसकी डेफिनेशन नहीं थी। क्योंकि उससे पिछले टूर में 3 मैच हुए थे, 3-0 से हम हारे थे। उससे पहले कभी शायद हमने ड्रॉ भी नहीं किया था मैच। मैं ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट भी तो करता था उस टाइम पे। दे वर हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट, मतलब फर्स्ट सेकंड पे वो थे, बाकी सब थर्ड से शुरू करते थे। दे वर दैट टीम, एंड गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड बीटिंग देम, नो चांस, मतलब क्या पागल हो गए घर पे जाके। हाँ। तो होने ही नहीं वाला है वो, तो इसलिए अच्छा करना इज मोर देन इनफ। तो लेसन्स जो थे पिछले साल के टूर के, जो 1999 के टूर के, ये थे कि ओपनिंग अच्छी नहीं होती है तो जो फेम्ड हमारा मिडिल ऑर्डर है वो भी स्ट्रगल करता है। कुकुबुरा का बॉल, नया बॉल तंग ज्यादा करता है, तो उसके लिए वी नीड अ स्टेबल ओपनर, एंड आकाश कुड बी दैट गाय। तो अहमदाबाद में आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। इंटरेस्टिंगली इनफ उसके अंदर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, तो क्योंकि टीम में कौन कौन है, राहुल द्रविड़, वीरू, सचिन, सौरव, VVS, आकाश शॉर्टले पे बैठो। मैंने कहा मेरा तो नी पे हिंज ब्रेस है, तो वो जॉन राइट कहते वो हो गया, दैट्स इट, इट्स ओवर, दैट पार्टी इज ओवर, नाउ यू हैव टू सिट, बिकॉज हु एल्स इज गोइंग टू सिट देन, बिकॉज दैट इज वन प्लेस नोबडी वांट्स टू सिट, किसी को बैठना ही नहीं है, तो भाई साहब आप ही बैठेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं सारी जिंदगी में बैठ के आया हूँ, वहाँ बड़ा अनरिटन रूल है ये कि जो सबसे छोटा बच्चा होगा वहाँ चुपचाप बैठ जाएगा, हेलमेट लगाओ बैठ जाओ। तो पर मेरे तो हिंज ब्रेस है ना, मैं तो नहीं फुल स्क्वाट कर सकता हूँ, इट डिडंट मैटर। और इंटरेस्टिंगली मैच शुरू होने से पहले आई ब्रोक माई पिंकी, कैच पकड़ तो इट जस्ट स्नैप्ड। तो लीपस से फिर बोला क्या, देख फ्रैक्चर है, मतलब जस्ट फ्लिप ही हो गया, मतलब जैसे कि आई जस्ट केम आउट लाइक दिस। तो कहता है कि देख 2 ऑप्शन है, एक्सरे करा लेते हैं, ये आ जाएगा, आई विल हैव टू राइट, यू विल हैव टू सिट आउट, यू कांट प्ले, मतलब आई कांट अलाउ कि फ्रैक्चर है कैसे, मतलब इट्स ऑन मी राइट। तो बाकी अगर तेरे को खेलना है तो चुपचाप, तो लेट इट पास, इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेस, उसको करेंगे टेप, और तू खेल जा।